हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, मैंने एक दिन का बोल के 2 दिन की छुट्टी ले ली। पर मैं क्या करती कल मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस फेस किया है, और वो है पढ़ाई और जॉब के बीच का डिफरेंस। मुझे सच में पता चल गया और मैं बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रही थी। आई एम सॉरी गाइज, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं 6 बजे आई थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो हमारी वांगशन स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ, रिवेंज विद लव एंड जेलिसी का। लास्ट के पार्ट में हमने देखा था कि मियामा ने विंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि वो पहले कैसा पर्सन था, अपने बाप के पैसों पे ऐश करता था। तब विंग को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने शुएंग का नाम लिया था। फिर शुएंग सबके सामने आता है और बोलता है कि पर्सन को बोलता है कि उन सबको लेके आओ। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उन लोगों को देख के सब लोग देख रहे होते हैं उनकी ओर कि वो लोग है कौन। फिर एक लेडी आगे आती है और उनकी ओर देखती है और बोलती है कि मैं आज आप सभी के सामने एक बात कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझे नहीं जानती, मगर मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक ऑर्फनेज चलाती हूँ और मैं वहाँ पे मौजूद काफ़ी सारे अनाथ और लाचार बच्चों की देखभाल करती हूँ। मैं आज यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आप सभी के सामने किसी को थैंक यू बोलना है। मैं मिस्टर विविशियान से सबके सामने थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि पिछले 11 साल से वो हमारे ऑर्फनेज में डोनेट करते आए हैं। फिर सब लोग देखते हैं उनकी ओर, फिर वो उन्हें अमाउंट बताती है कि वो पिछले 11 साल से हर महीने हमारे ऑर्फनेज में डोनेट करते हैं, लाख 2 लाख ऐसे बताती है। और मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कि ये पैसे वो किसके नाम पे डोनेट कर रहे हैं, वो हमेशा अपना नाम ना बताकर अपने फादर मिस्टर जैन फैमिया का नाम बताते हैं। और फिर वो मिस्टर जैन फैमिया के सामने आती है और उनसे बो डाउन करके हुए बोलती है कि थैंक यू सर, आपके पैसे से ना जाने कितने लाखों गरीब बच्चों के पेट भर पड़ता है और वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे ऑर्फनेज की तरफ से हम सभी आपसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। और ऐसा बोल के फिर वो मतलब खड़ी हो जाती है। फिर शुएंग उन्हें जाने के लिए बोल देता है। फिर एक पर्सन उन्हें बाहर छोड़ाता है। फिर एक पर्सन को शुएंग इशारा करता है और फिर वो पर्सन सामने आता है और मिस्टर जैन फैमिया के हाथों में एक फ़ाइल पकड़ाता है। और वो फाइल किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एक बहुत इन्वेस्टमेंट की होती है। और वो इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में नहीं, जियान कंपनी में होती है, जो किसी और ने नहीं, विवुशियान ने करी थी। और वो हर साल जियान कंपनी में काफ़ी बड़ी अमाउंट डोनेट मतलब कि इन्वेस्ट करता है और अपना नाम किसी को नहीं बताता, कभी भी नहीं। और वो सारी अमाउंट विवुशियान डोनेट करता है। आज उसका प्रूफ वो पर्सन लेके आया होता है और जियान फैमिया के हाथ में पकड़ाता है। और फिर वो वहाँ से बो करके वहाँ से चला जाता है। और फिर सब लोग ये बात देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। फिर जियान फैमिया उस फाइल को ओपन करते हैं और उन सारी डिटेल्स को चेक करते हैं। और उन्हें वो सोचते होते हैं कि पिछले 11 साल में जब भी उनकी कंपनी को किसी इन्वेस्टमेंट की या फिर कि उनकी कंपनी को कभी भी कोई घाटा हुआ है, तो हमेशा एक पर्सन आके उन्हें बड़ी से बड़ी अमाउंट उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करता था। और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी उस पर्सन का नाम जानने की, पर उन्हें उस पर्सन का नाम कभी पता नहीं चला। और आज वो उन सारी डिटेल्स को देख रहे हैं तो वो हैरान है। फिर मैं बोलती है कि ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। फिर वो सबकी ओर देखती है, बोलते हैं कि ये तो एक 11 साल पहले तो ये एक छोटा बच्चा था, एक 14 साल का छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। फिर विंग बहुत ज़्यादा हंसता है और उन सब की ओर देखता है और फिर मियामा की ओर देखता है और बोलता है 14 साल का एक छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, और ये तुमसे किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो मियामा के पास आता है और बोलता है सीन, इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा ना तुमने। वो उसकी ओर बोलता है कि जानती हो सीन कौन है। तो फिर वो बोलती है कि सीन, वो बोलती है कि मैं क्या, यहाँ मुझे हर पर्सन उसे जानता है, वो एक बहुत ही फेमस पेंटर है। तो फिर वीन बोलता है हाँ, यहाँ मौजूद हर पर्सन उसे जानता है, पर क्या तुम जानती हो क्या कि सीन है कौन। वो उससे बोलता है कि क्या तुमने उसे कभी देखा है। फिर वो बोलती है कि नहीं, सीन हमेशा मास्क लगा के रखता है और उसे अपनी पहचान दूसरों को दिखाना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि दूसरे उसे देखे, इसलिए उसने बहुत सारी पेंटिंग बनाई है, मगर कभी भी किसी भी पर्सन ने उसे नहीं देखा। फिर वीन उसकी ओर झुकता है और बोलता है तुम्हें पता है कि जब मैं 14 साल का था ना,
तब मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं हमेशा पेंटिंग किया करता था, मगर मैंने कभी भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स किसी को भी इस बारे में बताया नहीं था। मुझे हमेशा से पेंटिंग करना पसंद था। पर फिर एक दिन एक पर्सन ने मेरी पेंटिंग को देखा, जब मैं गार्डन में बैठ के पेंटिंग कर रहा था, और जब उस पर्सन ने मेरी पेंटिंग को देखा तो उसने मुझसे एक बात कही। उसने मुझसे कहा कि वो इस पेंटिंग को ख़रीदना चाहता है, और वो उस पेंटिंग को ही नहीं, वैसी बनी हुई काफ़ी सारी पेंटिंग मुझसे चाहता है। तब मैंने उससे बोला कि नहीं, मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मैं ये पेंटिंग बेच नहीं रहा, ये मैं अपने शौक़ के लिए बना रहा हूँ। पर उसने कहा कि तुम चाहो तो मैं इसे ख़रीद सकता हूँ, और तुम जितने चाहो मैं तुम्हें अमाउंट दे सकता हूँ। मैं हैरान हो गया था कि एक छोटे से बच्चे की पेंटिंग के लिए वो इतना पैसे मुझे क्यों दे रहा है। फिर उसने मुझसे कहा कि ये पेंटिंग काफ़ी अच्छी है, और उसने मुझसे कहा कि मुझे इन पेंटिंग को बेचना चाहिए। मैंने उस पर्सन से बोला कि मेरी पेंटिंग को भला कौन ख़रीदेगा, और मुझे पेंटिंग करना पसंद है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी पेंटिंग को ख़रीदना पसंद करेगा। फिर उस पर्सन ने मुझसे बोला कि मैं उनके लिए पेंटिंग बनाऊं, और मुझे पेंटिंग का काफ़ी अच्छा शौक़ था, तो मैंने भी उनके लिए पेंटिंग बनाना शुरू किया। और मुझे नहीं पता था कि लोगों को मेरी पेंटिंग इतनी पसंद आई, और लोग मेरी पेंटिंग को देखते थे, पसंद करते थे, और मैं हमेशा उन लोगों को देखता था, उनकी बातें सुनता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था। मुझे पता नहीं था कि धीरे धीरे मेरी पेंटिंग इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी कि वो मिलियंस में, बिलियंस में बिकने लगेंगी। पर मैं कभी भी किसी को भी अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग के शौक़ को एक नई पहचान दे दी, और वो पहचान थी सीन की। फिर मैं और वहाँ पे खड़े हर पर्सन विंग की ओर देखने लगता है। फिर विंग कहता है हाँ, वो सीन कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और वो उन सब की ओर देख के बोलता है, आप लोग कहते थे ना कि मैं अपने डैड के पैसे पे गुरूर करता था, उनके पैसे पे अय्याशियाँ करता था, नए नए शौक़ पालता था। ये सब झूठ है। वो पैसे मेरे खुद के होते थे जिनके ऊपर मैं गुरूर करता था। और गुरूर, कैसा गुरूर? मैं खुद के लिए कुछ करता था, खुद के लिए कुछ खरीदता था, तो इसमें क्या गलत है? मैं कभी दारू नहीं पीता था, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, कभी बाहर नहीं गया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो फिर आप सभी मुझे एक एरोगेंट, ईगोइस्टिक पर्सन कैसे कह सकते हैं? हाँ बताइए, आप मुझे बताइए। जब कोई पर्सन मेहनत करता है, जी जान लगाकर अपने पूरे करता है, तो क्या वो पर्सन ईगोइस्टिक हो गया, गुरूर हो गया उस पर्सन को अपनी चीज़ों पर? ऐसा कभी नहीं था। मैं क्या करता था? हाँ बताइए, आप सभी बताइए मुझे कि कभी मैंने आपके साथ गलत किया, अपने से नीचों की इंसल्ट की, कभी भी कुछ भी की? आप बताइए मुझे। आप सब ने यहाँ मौजूद हर पर्सन ने सिर्फ अफवाहों पर भरोसा किया। और फिर वो ज्ञानचंद की ओर देख के बोलता है कि फिर और तुमने भी किया ना? फिर वो उसके पास आता है और बोलता है, तुम्हें लगा कि मैं लैंस सिचन को पसंद करता हूँ, तो मैं उन्हें तुमसे छीन लूँगा? जैसे तुम्हें हमेशा से ऐसा क्यों लगा ज्ञानचंद? तुम मेरे लिए मेरे भाई जो हो, तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूँगा? हाँ, ये सच ज़रूर है कि मैंने उस पार्टी में ये बात ज़रूर कही थी कि ज्ञानचंद एक अच्छे पर्सन है, अगर मेरी शादी उनसे हुई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे पहली नज़र में ही उस पर्सन से प्यार हो गया था। फिर वो लैंसिचन की ओर देखता है और बोलता है, आप मुझे बताइए कि कभी भी आपको मेरे बिहेवियर से ऐसा लगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको चाहता हूँ, आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ? फिर लैंसिचन इशारा करते हैं नहीं। फिर विंग ज्ञानचंद की ओर देखता है और उससे बोलता है कि दिन हमारे पेरेंट्स ने तय किया था कि आपकी और लैंसिचन की शादी होगी, उसी दिन से मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगा था। फिर वो लैंसिचन की ओर देखता है और बोलता है, आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि मैं आपको अपने भाई के अलावा कुछ और समझता हूँ? फिर लैंसिचन सर नोट करके नो बोलते हैं। फिर वो सबकी ओर देखता है और बोलता है कि आप सब ने मुझे गलत समझा। आप सबको लगा कि मैं अपने भाई से उसका प्यार छीन लूँगा। हाँ, और आप सब ने मुझे मुजरिम करार कर दिया। एक फ़ोन पे मैसेज देख के, कुछ इन्फॉर्मेशन देख के, क्यों? फिर सब लोग विन की ओर देख रहे होते हैं और गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि हाँ, उन सब की गलती थी। उन सब ने विन की एक बार भी बात नहीं सुनी और विन के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिए। हर किसी ने सिर्फ विंग के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाया। किसी ने भी एक बार भी विंग से नहीं पूछा कि विंग मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। किसी ने भी नहीं पूछा, ना ही उसकी फैमिली ने, ना ही उसके बहन भाइयों ने, और ना ही उसके फ्रेंड्स ने, किसी ने भी नहीं। फिर वो सिंचन की ओर देखता है और फिर बोलता है, सिंचन तुम पता है, तुम्हें मैं तुमसे ज्ञानचंद से भी ज़्यादा प्यार करता था। तुम मेरे लिए मेरे भाई से भी बढ़कर थे, मगर तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि विंग मुझे बताओ क्या हुआ। तुमने एक बार भी नहीं पूछा और मुझ पर सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि विंग क्यों तुमने मेरे प्यार की जान ली? क्यों सिंचन? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? क्या तुम्हें
कि तुम्हें कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ? बताओ ना कि मैं इतना बुरा दोस्त था कि मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, हम सबकी ज़िंदगी से चले जाओ, कभी कभी हमारे सामने मत आना। क्यों? फिर वो उन सब की ओर देखता है और बोलता है, क्यों आप सबने मेरे साथ ऐसा किया? फिर वो शिनचैन से बोलता है, तुम्हें पता है सॉन्गलैंड हमेशा मुझसे कहता था कि मैं शिनचैन से हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा। पर तुम्हें पता है उसने मुझसे एक बात और कही थी जो जो मैं शायद तुम्हें से कह नहीं पाऊँगा, पर तुम्हें कुछ चीज़ है जो ज़रूर देना चाहूँगा। शायद तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी या फिर आखिरी याद समझकर मैंने इसे अपने पास रखा था संभाल के, कि कभी मौका मिला तो तुम्हें ये ज़रूर दूँगा। फिर वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक पेन ड्राइव पकड़ा दी और उससे कहा कि हो सके तो इसे एक बार देखना, शायद तुम्हें अपने फ्यूचर का फैसला लेने में आसानी हो। फिर वो वहाँ पे हर किसी की ओर देखता है और बोलता है, जब मेरी फैमिली ने मुझे भरोसा नहीं किया तो मैं आप सभी से क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। फिर वो उन सबसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने आप सभी की ज़िंदगी में दोबारा कदम रखा, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं जानना चाहता था इस स्मगलिंग के पीछे कौन है, और इस वजह से मैं शुएंग और अपने बेटे के साथ यहाँ पे आप सबकी ज़िंदगी में आया था। फिर वो शुएंग की ओर इशारा करता है। फिर शुएंग उन सबसे बोलता है कि मेरा नाम शुएंग है और मैं विवुशियान का मिस्टर हीलिंग लोजू का राइट हैंड हूँ। फिर वो उन सबसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पे आया था क्योंकि हमें पता लगाना था, हमें प्रूफ जमा करने थे उस पर्सन के ख़िलाफ़ जो ये सब कर रहा है। फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और फिर वो 2 पर्सन की ओर देखता है और उनमें से एक होता है लान वांजी और दूसरा होता है लैन शिनचैन। और फिर वो मतलब ये विंग के पास आता है और उन्हें चलने के लिए बोलता है। फिर विंग अपना सर नोट करता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर जब वो जा रहा होता है तो कुछ लोग मतलब कि विंग को आवाज़ लगाते हैं, मगर विंग बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखता और वहाँ से निकल जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो लोग निकल गए थे जब विंग ने आवाज़ लगाई थी 6 साल पहले। फिर अब विंग वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि विंग एक रूम में होता है और विंडो के बाहर देख रहा होता है, और फिर वो याद कर रहा होता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था। अब गाइस यहाँ से 6 साल पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 6 साल पहले तो अब हमें बताया जाता है कि विंग 6 साल पहले कैसा था। विंग एक बहुत ही कूल और जॉली नेचर का पर्सन था। उसे दूसरों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मगर जब भी कोई उसे कुछ गलत बोलता था तो वो उसका जवाब देना भी बहुत अच्छे से जानता था। वो लोगों को सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानता था। उसे फाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से आती थी। वो हमेशा हर किसी से बातें करता था, मगर विंग जियान फेमिया और जियान यू का 3rd सन था। सब लोग उसे जियान विशियान के नाम से ही जानते थे। विंग कॉलेज में पढ़ता था। वो 19 ईयर्स का था तब। जियानचैन के साथ ही वो कॉलेज में पढ़ता था। जियानचैन उससे 2 साल बड़ा था। वो कॉलेज के लास्ट ईयर में था। तो विंग के 2 दोस्त थे, एक नीहोसेन था और एक था लैन शिनचैन। ये दोनों विंग के बेस्ट फ्रेंड थे। और जियान फैमिली का अपना खुद का बिजनेस था, मगर वो माफिया वर्ल्ड से भी रिलेट करती थी। वो माफिया वर्ल्ड में लैंस के साथ वर्क करते थे। लैंस, जीन्स और जियांस और नेहे ये सब मिलके काम किया करते थे, मगर ये लोग एक दूसरे के रिलेटिव नहीं थे कुछ भी, बस एक दूसरे से बिजनेस रिगार्डिंग ही बात करते थे, मिलते थे। मगर इनके बच्चे एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, जैसे कि विन नीहोसेन और लैन शिनचैन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। और जियानचैन, जिंगवानशन और लानली ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इस वजह से इन लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। तो इनके पेरेंट्स भी एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। और जहाँ तक रही विन की बात, तो विन के बारे में ये बात हर कोई जानता था कि विन एक ऐसा पर्सन है जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसे ऑर्डर दे, उससे बदतमीजी से बात करे। और वो उन लोगों से तो बिल्कुल बात नहीं करता था जो अपने से नीचे बच्चों को बुली करते थे, परेशान करते थे। हमेशा विन उन्हें जाके सपोर्ट करता था। तो फिर और वो उन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करता था। इस वजह से सब लोग ये बोलते थे कि विन कितना एरोगेंट है, वो हम लोगों से बात नहीं करता। और इसी वजह से सब लोग विन के बारे में यही अफवाह उठा देते थे कि वो जान्स का 3rd सन है, तो इसे इस बात का बहुत ज़्यादा गुरूर है, इस वजह से वो दूसरे से बात नहीं करता। मगर विन का ऐसा कुछ भी नहीं था। विन अपने में ही रहने वाला पर्सन था और उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए सपोर्ट लेना बहुत अच्छे से आता था। तभी ऐसे एक दिन विन और उसके फ्रेंड्स एक जगह पे बैठे हुए होते हैं।
उस वक्त जियानचैन, लानली और जिन जूशियान भी वहाँ पे आते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और उनके कॉलेज में क्या क्या चल रहा है। ये सब बातें वो लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तभी जिन जूशियान बोलता है कि मतलब कि लेंस एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्या उसमें तुम सब आओगे? तब जियानचैन बोलता है कि हाँ, हमें इनविटेशन कार्ड आया है। फिर नियोसेन बोलता है कि हाँ, मुझे भी आया है। फिर विंग बोलता है कि यार मुझे तो नहीं जाना इस पार्टी में, बोरिंग पार्टी होगी, वही बिजनेस रिगार्डिंग, माफिया रिगार्डिंग पार्टी होगी। और विन को माफिया से नफरत है। विन को माफिया पसंद नहीं है। वो ये बात जानता है कि उसके डैड भी माफियाज के लिए वर्क करते हैं, पर फिर भी उसे माफियाज पसंद नहीं है। इस वजह से वो कभी ऐसी पार्टीज़ में, ऐसी मीटिंग्स में जाता भी नहीं है। जियान फैमिली भी उसे किसी बात के लिए फोर्स नहीं करते। वो अगर विंग को नहीं जाना है तो वो विंग को नहीं लेके जाते, वो जियानचैन को लेके चले जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि मैं तो इस पार्टी में नहीं आऊँगा। तो फिर सब लोग उसे बोलते हैं कि विंग तुम्हें आना चाहिए, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आएंगे और काफ़ी बिजनेस रिगार्डिंग भी बात होगी, बिजनेस के लोग भी आएंगे, तुम्हें आना चाहिए, तुम जियान्स के थर्ड सन हो, ऐसे से बोलने लगते हैं। तो फिर विंग मना कर रहा होता है। तो फिर लेंस सिंचैन उससे बोलता है कि नहीं विंग तुम आओगे, और नियोसेन बोलता है कि हाँ तुम आओगे, अगर तुम नहीं आओगे तो हम लोग जाके क्या करेंगे। तो फिर सिंचैन उससे बोलता है कि और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, पार्टी मेरे घर पे होगी, और वैसे ही तो मेरे घर में हर कोई इतना बोरिंग बना घूमता है, अगर तुम नहीं आओगे तो ये पार्टी भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी, फिर मैं कैसे मौज करूँगा। तो फिर सिंचैन की बात सुन के विंग थोड़ा स्माइल करता है और उसकी ओर देखता है, ठीक है मैं आऊँगा, वैसे बोलता है। फिर सब लोगों की मतलब तय हो जाता है कि सब लोग इस पार्टी में आएंगे। तो अब ये पार्टी नाइट में थी, तो नाइट में सब लोग तैयार होके लेंस हाउस के लिए निकल चुके होते हैं। और लेंस हाउस में बहुत बड़ी पार्टी की तैयारी हो चुकी होती है, और वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे होते हैं, गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। फिर एक एक करके गेस्ट सब आ रहे होते हैं, और अभी इस वक्त लेंस के जो हाईएस्ट थे वो वहाँ पे नहीं थे, मतलब लेंस सिचैन और लेन वानजी दोनों में से कोई भी वहाँ पे नहीं था। फिर सब लोग मतलब कि मिस्टर लैन और मिसिज लैन उन सबको वेलकम कर रहे होते हैं, और एक एक करके हर कोई वहाँ पे आ रहा होता है। फिर ऐसे ही नई फैमिली भी आती है, और जिन फैमिली तो वहीं पे होती भी है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियान्स फैमिली भी आती है। फिर जियान फैमिली, जियान यू, ये सब आते हैं और उन लोगों को मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं इस पार्टी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन करी थी, इस वजह से उन्होंने ये पार्टी रखी थी। तो फिर वो उन्हें उस डील के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। तो फिर लेंस फैमिली भी उन्हें मतलब कि थैंक यू बोलती है और उन्हें वेलकम करती है। फिर मतलब कि मिसिज लैन बोलती है कि मैडम यू, आपके तीनों बच्चे कहाँ पे? मैंने काफ़ी वक्त से उन्हें नहीं देखा है, बहुत छोटे थे तब से देखा था, फिर बाद में कभी मुलाकात ही नहीं हुई, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया। तो फिर मैडम ये बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो पीछे की ओर देखती है, फिर वो देखती है कि पीछे कोई है नहीं। तो फिर वो बोलते हैं कि ये बच्चे हैं, शैतानी करते रहते हैं, रह गए होंगे पीछे। फिर वो बाहर जाती है, फिर वो देखती है कि वो उनके तीनों बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर वो उन तीनों को आवाज़ लगाती है और बुलाती है। फिर वो तीनों आते हैं आगे। फिर मतलब मैडम यू उन्हें अंदर लेके जाती है और लेंस के सामने ले जाके खड़ा कर देती है। फिर मतलब मिसिज लैन उन तीनों को देखती है और बोलती है कि वाह, आपके तीनों ओमेगा सन, मतलब कि ओमेगा सन और डॉटर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने सोचा नहीं था कि ये तीनों बड़े होकर इतने ज़्यादा सुंदर और क्यूट हो जाएंगे। फिर वो विंग की ओर देख के बोलती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल है। फिर मतलब कि वो विंग भी उन्हें थैंक यू बोलता है कि थैंक यू आंट। फिर वो उन मतलब कि तीनों के सर पे हाथ रखती है। तो फिर तीनों उन्हें थैंक यू बोलते हैं और उन्हें मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं इस पार्टी के लिए। फिर वो मैडम यू इन तीनों से इंट्रोड्यूस कराती है। वो पहले लानली के बारे में बोलती है कि ये मेरी बड़ी बेटी है लानली, और फिर जियानचैन की ओर बोलती है कि ये मेरा सेकंड सन जियानचैन है, और फिर विंग की ओर बोलती है कि ये मेरा थर्ड सन जियान विशियान है। फिर वो उन तीनों को हाय बोलती है और पार्टी इंजॉय करने के लिए बोलती है। फिर नियोसेन भी मतलब कि वी के पास आता है और बोलता है कि वी ब्रदर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ वहाँ पे सिंचैन के साथ हम लोग पार्टी इंजॉय करते हैं। फिर वो खींच के लेके जाता है विंग को। फिर विंग भी उसके साथ चला जाता है। फिर जियानचैन भी उसी के पीछे चला जाता है। फिर लानली इधर उधर देख रही होती है, तो फिर वो एक जगह पे देखती है कि जिन जुशियान और मेंग्याओ खड़े होते हैं। तो फिर वो वहाँ पे उस साइड चल जाती है उन लोगों को मतलब कि हाय बोलने के लिए, और फिर वो वहाँ पे जाती है और उन लोगों को हाय बोलती है। फिर जिन जुशियान मतलब कि लानली की ओर देखते हैं और वो थोड़ी स्माइल करते हैं, क्योंकि वो जिन जुशियान लानली को पसंद करते हैं, और लानली भी, और मतलब कि लानली इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो फिर वो इस मन में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और लानली की ओर स्माइल करते हैं। फिर मेंग्या उन दोनों की ओर देखता है और उसे पता है कि जिन जुशियान लानली को पसंद करते हैं। तो फिर वो वहाँ से उन्हें एक्सक्यूज़ करके वहाँ से चला जाता है। फिर अब दिखाया जाता है कि फिर
विंग, नियोसन और शिनचैन एक और जियानचैन, ये चारों एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। फिर नियोसन बोलता है कि शिनचैन तुम्हारे दो ब्रदर है ना, बिग ब्रदर, वो दोनों कहाँ पे हैं? फिर शिनचैन बोलता है कि यार पूछो मत, वो दोनों तो मतलब ये हद होती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा तो वो दोनों काम करते हैं, हमेशा मीटिंग्स, फाइल्स, इन सब में ही उलझे हुए होते हैं। तो फिर नियोसन बोलते हैं अच्छा वो सब छोड़ो, अभी बताओ अभी कहाँ पे? फिर बोलता है कि है कहीं मीटिंग में, मतलब कि मीटिंग में गए थे, अब आए हैं और रेडी हो रहे हैं, तो उन्हें मतलब लेट हो गया। तो फिर बोलता है ओ, तो फिर वो मतलब कि शिनचैन बोलता है कि तुम्हें क्या काम था, तुम क्यों पूछ रहे थे? फिर शिनचैन मतलब नियोसन बोलता है अरे यार मैंने सुना है कि तुम्हारे दोनों ब्रदर बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मतलब कि सुना है क्या, देखा भी है, वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मुझे देखना, उन्हें मतलब कि मैंने फेस टू फेस कभी नहीं देखा। तो फिर शिनचैन उससे बोलता है क्यों, तुम्हें मेरे ब्रदर्स में इंटरेस्ट है? फिर शिनचैन बोलता है कि डोंट वरी, वो मुझे नहीं लग रहा कि तुम उनके टाइप के हो और वो तुम्हें पसंद करेंगे। फिर नियोसन उसे कोनी मारते हुए बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं मतलब वो बस मुझे उन्हें देखना है, वो बहुत हैंडसम है, बस इतना ही कहा मैंने, मुझे वो लोग पसंद नहीं है। और वैसे भी इतने कोल्ड पर्सन से कौन मतलब कि पसंद करेगा, कौन शादी करेगा, मुझे तो नहीं करनी। हाँ और तुम मुझे बलि का बकरा मत बनाओ, ऐसे बोलता है। फिर शिनचैन बोलता है कि तुमने कैसे कहा मेरे ब्रदर्स के बारे में, वो मेरे भाई है। फिर वो बोलता है हाँ तुम्हारे भाई है, मैं जानता हूँ, इसलिए तो इतना ही कहा। फिर वो मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर विंग उन दोनों को शांत कराता है कि शांत हो जाते हैं उन दोनों, पार्टी की ओर देखो, सब लोग तुम्हें ही देखने लग जाएंगे वरना। फिर बोलते फिर मतलब कि नियोसन और शिनचैन शांत हो जाते हैं। फिर सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि लैंस और जियांस एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। फिर मैडम लैन बोलती है कि मुझे ना आप तीनों से कुछ बात करनी है। फिर वो तीनों उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं हाँ बोलिए। फिर मिस्टर लैन बोलते हैं हाँ बोलिए, बोलो तुम्हें क्या काम है? फिर बोलती है कि मेरे दिमाग में ना कुछ बात आई है, तो मैं आप तीनों के सामने ये बात मतलब ये बोलना चाहती हूँ। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ बोलिए। तो फिर मैडम लैन बोलती है कि मैडम यू से कि आप मेरी बातों को गलत मत मानना, पर वो मुझे ना आपका जो थर्ड सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और क्यूट लगा है, मुझे ना वो अपने फर्स्ट बेटे लैन शिनचैन के लिए चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपसे आपके छोटे बेटे का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांग सकती हूँ? तो फिर मतलब ये सब लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो थोड़ा मतलब घबरा जाती है। फिर बोलते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप तीनों को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखिए। फिर मतलब कि मिस्टर लैन थोड़ा नॉर्मल होते हैं, बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली, मुझे भी विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर वो ऐसे बोलते हैं। तो फिर मतलब ये मैडम यू और मिस्टर जियान बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, कि हमें तो बल्कि खुशी होगी अगर हमारा बेटा आपके घर जाएगा तो। फिर वो बोलते हैं कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लोग ये बात सोचते हैं और उन्हें खुशी होती है ये बात सोच के। फिर वो लोग बोलते हैं कि पर मैं अपने बेटे से बात करे बिना आप लोगों से कुछ नहीं कह सकता, मिस्टर जियान बोलते हैं। तो फिर लैंस भी यही बोलते हैं कि हमें भी अपने बेटे से पहले बात करनी है, उसके बाद ही हम आपसे कुछ बोलेंगे, तो कोई बात नहीं। फिर बोलते हैं कि ठीक है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सब लोग मतलब कि पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और लैंस और व्यू शियान, जियानचैन, नियोसन और लैन शिनचैन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी शिनचैन के पीछे एक पर्सन आके खड़ा हो जाता है। तो फिर मतलब कि विंग उसकी ओर देख रहा होता है और वो मतलब कि स्माइल कर रहा होता है। फिर शिनचैन बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? फिर विंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि कोई कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। फिर शिनचैन बोलते हैं क्या? फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वो देखता है कि सोंगलैन उसके सामने खड़ा है। तो फिर शिनचैन थोड़ा शाई फील करता है। फिर विंग बोलता है शाई फील क्यों कर रहे हो, देखो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा है। फिर मतलब शिनचैन विंग की ओर देखते हैं और उसे कोनी मारते हुए बोलते हैं क्या बोल रहे हो? फिर बोलता है क्यों, कुछ गलत कहा? वैसे भी बॉयफ्रेंड तो है ये तुम्हारा, कुछ दिनों बाद या फिर कुछ साल बाद शादी हो ही जाएगी। तो फिर वो मतलब कि सोंगलैन के पास आता है विंग और बोलता है आप मेरे दोस्त को ऐसे घूमना बंद करिए, वरना वो बेचारा तो शर्म के मारे जाएगा, फिर आप किससे शादी करेंगी? तो फिर
सॉन्गलिन उसकी ओर दिखता है और मतलब कि थोड़ा हेजिटेट फील करता है और इस ऑकवर्ड स्माइल दे रहा होता है। तो फिर विंग बोलता है मैं समझ गया, कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि ठीक है, हम आपको और आपके होने वाले हस्बैंड को एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं अकेला। फिर वो उन लोगों से बोलता है कि चलो मेरे साथ। फिर मतलब कि शिनचैन बोलता है कि नहीं तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर सॉन्गलिन भी उससे बोलता है कि नहीं आप लोग कहीं मत जाइए, मैं तो बस ऐसे ही आया था आप सभी से मिलने आया हूँ। फिर विंग बोलता है अच्छा आप मुझसे मिलने आए हैं। तो फिर वो मतलब कि सॉन्गलिन का हाथ पकड़ता है और उसे हेलो बोलते वो बोलता है कि मेरा नाम विवुशियान है, आप जानते हैं मुझे। फिर सॉन्गलिन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर नियोसन बोलता है कि मेरा नाम नियोसन है और फिर जैनचन भी उसे अपना इंट्रो देता है। फिर सॉन्गलिन भी उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि मैं तुम सबके बारे में जानता हूँ, शिनचैन ने मुझे तुम सबके बारे में बताया। फिर विंग बोलता है शिनचैन ने बताया है। फिर सॉन्गलिन थोड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो जाती है, फिर सब लोग देख रहे होते हैं इधर उधर। फिर एक पर्सन की एंट्री होती है और वहाँ पे स्पॉटलाइट जाती है। तो फिर उस पर्सन को देख के ना सब लोग मुंह फाड़ के देख रहे होते हैं। फिर विंग बोलता है ओह माय गॉड ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर सब लोग विंग की ये बात सुनते हैं, विंग के आसपास जो भी लोग होते हैं। फिर मतलब कि जैनचन और नियोसन और शिनचैन भी, फिर और सॉन्गलिन भी। फिर शिनचैन बोलता है कि ये तुम्हें पता है विंग ये कौन है। फिर विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पता ये कौन है। फिर बोलता है कि ये मेरे बड़े भाई है लैन शिनचैन। फिर बोलता है ओह ये सच में तुम्हारे बड़े भाई है। फिर बोलता है कि हाँ। फिर विंग बोलता है वाह ये कितने हैंडसम है, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तो इनसे शादी कर लेता, वो ऐसे बोलता है। और फिर उन लोगों की ओर देख के हंसने लगता है। फिर सब लोग हंसने लगते हैं विंग की इस बात पे। और फिर सब लोग ये मतलब कि उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो मतलब लैन शिनचैन नीचे आ जाते हैं। फिर दोबारा मतलब कि एक पर्सन की एंट्री होती है और फिर स्पॉटलाइट उसके ऊपर जाती है और उसको देख के तो विंग मतलब कि मन में सोच रहा होता है भाई गॉड ये कितना हॉट है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तो अभी इसी वक्त इसका रेप कर दूँ। फिर वो ऐसे सोच रहा होता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर शिनचैन बोलता है विंग तुम्हें ये पर्सन पसंद नहीं आया। तो फिर विंग बोलता है नहीं ये कौन है। फिर बोलता है कि ये मेरा सेकंड ब्रदर है मिस लैन वांजी। फिर वो बोलता है ओ। फिर विंग मन में सोच रहा था कि वाह ये इसका नाम भी कितना प्यारा है। फिर वो ऐसे बोलता है और फिर वो मतलब कि सामने कुछ भी नहीं बोलता। फिर विंग उसी की ओर देख रहा होता है। फिर ऐसे ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। विंग की नज़र पूरी टाइम लैन वांजी के ऊपर ही होती है, मगर लैन वांजी लैन शिनचैन के साथ ही रहते हैं और लैन शिनचैन के साथ ही आजू बाजू घूम रहे होते हैं। तो फिर सब लोग देखते हैं कि विंग मतलब कि उन लोगों की ओर देख रहा है। तो सबको लगता है कि विंग लैन शिनचैन की ओर देख रहा है। और ये बात देख के मतलब कि जैनचन को थोड़ा मतलब कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैनचन को भी लैन शिनचैन बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे पहले नज़र में ही। और उनके मन में भी यही था कि अगर मतलब कि उन्हें लव एट फर्स्ट साइड हो गया था लैन शिनचैन से। तो फिर वो यही सोच रहे थे, पर वो इग्नोर कर देते हैं इस बात को। और फिर अब ऐसे ही पार्टी वो पार्टी ओवर हो जाती है और फिर वो सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन विवुशियान को उसके पेरेंट्स अपने पास बुलाते हैं उससे बात करने के लिए। फिर विवुशियान उनके पास जाता है और वो लोग मतलब कि विवुशियान से बोलते हैं कि वो लैंस फैमिली में उसकी शादी कराना चाहते हैं। और जब ये बात आती है कि मतलब कि विवुशियान ये बात सुनता है कि लैंस फैमिली में उसकी शादी होने वाली है, तो फिर विवुशियान को लगता है कि वो उसके मतलब कि लैन वांजी की बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं बोला था, उन्होंने बस ये बोला था कि वो लैंस के सन के साथ विवुशियान की शादी कराना चाहते हैं। और विवुशियान ने भी मतलब कि यस बोल दिया था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने में, तो उसने यस बोल दिया था। तो फिर विंग ये बोल के वहाँ से चला जाता है, वो अपने कॉलेज चला जाता है। और उस दिन जैनचन घर पे होता है, उसकी कोई क्लासेस नहीं थी तो इस वजह से वो घर पे था। तो फिर जब मतलब कि जैन फैमिली ये बात विंग से पूछ लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कॉल करके बता रहे होते हैं लैंस फैमिली में कि विंग ने शादी के लिए हाँ बोल दी, वो लैन शिनचैन से शादी करना चाहता है। तो जब ये बात वो बोल रहे होते हैं तो फिर जैनचन भी वहीं पे होता है और वो ये बात सुन लेता है। तो फिर उसे मतलब कि अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, क्योंकि उसे पहली नज़र में लैन शिनचैन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया होता है। तो फिर जब वो जैन फैमिली बात करके फ़ोन रख देते हैं तो फिर वो जैनचन की ओर देखते हैं और उससे बोलते हैं कि विंग मतलब कि हम लोगों ने सोचा है कि विंग और लैन शिनचैन की शादी करवाने के लिए, और लैंस के घर से ही ये रिश्ता आया है विंग के लिए। तो फिर मतलब कि
वो उसे बोलते हैं कि मैंने विंग से बात करी है और उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तो फिर जैनचन उनके सामने स्माइल करके दिखाता है क्योंकि वो भी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और अगर विंग किसी चीज़ को लेकर खुश है, उसने विंग की बात सुनी थी कि उसे लेंसचन से शादी करनी है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो भी खुश होता है इस बात को सुन के कि कोई बात नहीं, अगर उसका ना सही उसके भाई का प्यार ही सफल हो जाए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। फिर वही बोल के वहाँ से चला जाता है, पर सच में उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ था ये बात सुन के। फिर वो इग्नोर करता है कि कोई बात नहीं, कम से कम कोई तो खुश है इस बात से। तो फिर अब ऐसे ही वो वक्त बीत जाता है और फिर लेंसिचन की ओर दिखाया जाता है कि मतलब कि लेंसिचन और लैन वानजी सोफे पे बैठे हुए होते हैं, और तभी मिस्टर लैन और मिसेस लैन उन दोनों के सामने आते हैं और फिर वो लेंसिचन से बोलने लगते हैं विंग से शादी के बारे में। तो फिर लेंसिचन उन लोगों की ओर दिखता है और बोलता है कि मॉम डैड नहीं है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं वो थोड़े हिचकिचाते हुए बोलते हैं और बोलते हैं कि आपको नहीं लगता कि विविशियान काफ़ी छोटा है मुझसे शादी करने के लिए। फिर लेंस उन लोग मतलब कि उनकी ओर देख रहे होते हैं, बोलते हैं क्या मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। फिर बोलता है कि वो मॉम डैड मुझे ना विविशियान नहीं, मुझे जैनचन से शादी करनी है, मुझे वो पसंद आया है। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें जैनचन पसंद आया है। फिर बोलता है कि हाँ मुझे जैनचन पसंद आया है। फिर वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हमें विविशियान पसंद था, पर अगर तुम्हें जैनचन पसंद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जैनचन के लिए उनसे बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि उन्हें शायद बुरा लगेगा क्योंकि विंग ने शादी के लिए हाँ बोल दी है। तो फिर जब ये बात लेंसचन सुनते हैं तो वो थोड़े हैरान होते हैं, लेंसचन और लैन वानजी दोनों हैरान होते हैं और शॉक भी। और फिर लेंसचन बोलता है कि ठीक है मॉम डैड, आप ये बात उनसे मत बोलना, पहले मैं खुद विविशियान से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद ही आप ये बात जैन से बोलना। तो फिर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मुझे ये बात बोलने में थोड़ी ऑकवर्ड फील होता। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर अब ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे जैनचन और विविशियान दोनों ही कॉलेज जाते हैं। तो फिर लेंसचन अपने ऑफिस में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि वो विविशियान से कैसे बात करें। तो फिर वो सोचते हैं कि वो कॉलेज जाके उससे डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो फिर वो सोचता है कि नहीं, वो अभी नहीं जा सकता, अभी उसकी क्लासेस शुरू हुई है, वो टाइम देखता है। तो फिर वो बोलता है कि वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद उससे पिक करने जाएगा और तभी वो उससे बात कर लेगा सारी बातें। तो फिर वो यही सोचता है और फिर ऐसे ही वो अपनी मतलब ऑफिस का वर्क करने लगता है और फिर वो अपने ऑफिस का काम कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है जब वो टाइम देखता है। तो फिर वो कॉलेज के सामने जाके खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद में जैनचन, विविशियान और न्यूसन और शिनचन ये चारों बाहर आते हैं और फिर वो देखते हैं कि लेंसचन अपनी कार के साथ बाहर खड़े हुए हैं। तो फिर शिनचन सोचता है कि गगा यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर बोलता है कि क्या ये मुझे पिक करने के लिए आए हैं। तो फिर मतलब वो लेंसचन आगे जाते हैं और वो उन लोगों को सबसे पहले मतलब कि ग्रीट करते हैं और बाकी सब भी उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर मतलब शिनचन उसे बताया कि गगा आप यहाँ पे। फिर लेंसचन बोलते हैं कि मुझे विविशियान से कुछ बात करनी थी, तो मैं विविशियान से बात करने के लिए आया था, मुझे उससे कुछ काम था। तो फिर बोलता है कि क्या गगा आपको विविशियान से काम था, पर क्या काम था। तो फिर बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे बस ऐसी ही कुछ बात करनी थी, तुम जाओ तुम्हारी कार आ गई। तो फिर बोलता है कि ठीक है गगा, पर आप मुझे भी तो बोल सकते हैं ना, आपके क्या काम है। तो फिर बोलता है कि नहीं, कुछ बात है, मैं बाद में तुम्हें बताऊँगा। फिर वो विविशियान से बोलता है कि विविशियान क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर विविशियान बोलता है कि ठीक है मिस्टर लैन, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। फिर वो मतलब कि जैनचन से बोलता है कि जैनचन तुम घर चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा। तो फिर जैनचन भी ओके बोल देता है और वो लेंसचन की और विविशियान की ओर देख रहा होता है। फिर विंग लेंसचन को चलने के लिए बोलता है और वो लेंसचन के साथ जा रहा होता है। तो फिर जैनचन उन लोगों की ओर देख रहा होता है और फिर वो बोलता है कि नहीं, अब तो उनकी शादी होने वाली है, तो मुझे ये सब सहन करना होगा। और फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है अपनी कार में बैठ के। फिर लेंसचन विंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में मतलब कि एक कैफ़े में लेके जाते हैं और उसे एक जगह पे बैठा देते हैं। फिर विंग वहाँ पे बैठा हुआ होता है और वो उनकी ओर देखता है और बोलता है कि आप बताइए, आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तो फिर लेंसचन बोलते हैं कि विंग, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। तो फिर बोलता है कि हाँ बोलिए, आपको क्या बात करनी थी, मुझे पता है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, बोलिए आप किस बात के लिए मेरे यहाँ पे आए हैं। तो फिर बोलता है कि फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं और बोलते हैं कि
कल मेरे मतलब कि पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी है। तो फिर विंग बोलता है ओ हाँ, फिर बोलता है कि हाँ मैंने शादी के लिए हाँ बोल दी है। तो फिर बोलता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, वो ऐसे डायरेक्टली बोल देता है। तो फिर विंग बोलता है क्या, फिर बोलता है कि हाँ तुम ऐसे भी क्यों कर रहे हो, तुमने तो कल शादी के लिए हाँ बोली। तो फिर विंग बोलता है नहीं, मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ नहीं बोली, मैंने तो लैनवान जी, वो ऐसा बोल के रुक जाता है। फिर लैंसचन उसके वो देखते हैं और बोलते हैं क्या, फिर मतलब ये विंग कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है कि तुमने लैनवान जी के लिए हाँ बोली। तो फिर बोलता है कि हाँ वो मेरे फैमिली ने बोला था कि मेरे लिए लैंस के घर से रिश्ता आया है, तो मुझे लगा कि वो लैनवान जी के लिए आया है, तो मैंने हाँ बोल दी। तो फिर वो बोलता है क्या, मतलब कि लैंसचन बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। फिर विंग थोड़ा शाय फील कर रहा है और वो इधर उधर देखता है और बोलता है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर मतलब कि लैंसचन उसकी ओर स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लैंस के घर में एक नहीं 2 अल्फा सन है। फिर बोलता है तो क्या हुआ, हाँ मुझे पता है ये बात कि 2 अल्फा सन है। तो फिर बोलता है तो फिर तुमने ये कैसे सोचा कि तुम्हारे लिए जो रिश्ता आया वो लैनवान जी का ही है, मेरा नहीं। तो फिर बोलता है क्या, तो फिर बोलता है हाँ वो रिश्ता मेरे भाई लैनवान जी का नहीं मेरा था। तो फिर बोलता है क्या, विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है ये आप क्या कह रहे हैं। फिर बोलता है कि हाँ, फिर बोलता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते क्या, तुम्हें मेरा भाई इतना पसंद आ गया, पर तुमने तो सिर्फ एक ही बार उन्हें देखा है। तो फिर मतलब विभीषण बोलता है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, नहीं मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, मुझे तो लैनवान जी पसंद है, वो ऐसा बोलता है। और फिर लैंसचन हंसने लगते हैं उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि शांत हो जाओ बैठ जाओ। फिर विभीषण बैठ जाता है और वो अपना मुंह बंद कर लेता है, अपना मतलब कि मुंह पे हाथ रख देता है। फिर लैंसचन उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि जिस तरह तुम्हें मेरा भाई लैनवान जी पसंद है, ठीक उसी तरह मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे भी तुम्हारा भाई जैनचन पसंद है। फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है आपको मेरा भाई पसंद है। फिर बोलता है कि हाँ। फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सिचन की ये बात सुन के, और फिर विंग बोलता है कि आपने ना बिल्कुल सही पर्सन को आपके लिए चूज़ किया है, आप बहुत ज़्यादा लकी है, आपको पता है मेरा ब्रदर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका दिल बहुत साफ़ है। वो ऐसे बोल के अपने मतलब कि ब्रदर की तारीफ़ करने लगता है। फिर जैनचन के बारे में लैंसचन सुन रहे होते हैं और उन्हें भी खुशी होती है कि विंग मतलब कि इतना हैप्पीली अपने भाई जैनचन के बारे में उन्हें बता रहा है और वो सारी बातें सुन रहे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि तुम बताओ, तो तुम मेरे भाई से शादी करना चाहते हो। तो फिर विंग शांत हो जाता है और बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। फिर बोलता है कि हाँ तुमने शादी के लिए हाँ बोल दी और मेरे भाई का रिश्ता समझ के तुमने हाँ बोल दी, तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मेरे भाई से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही। तो फिर लैंसचन बोलता है कि सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर विंग बोलता है क्या सच्ची आप मेरा साथ दोगे, वो एक्साइटेड होकर बोलता है। तो फिर लैंसचन बोलता है कि हाँ क्यों, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, वैसे भी अब मेरी शादी तुम्हारे ब्रदर से होने वाली है, तो जिस तरह तुम अपने ब्रदर को सब चीज़ बताते हो, बात शेयर करते हो, तुम मुझसे भी कर सकते हो। तो विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है क्या मेरे ब्रदर की शादी आपसे। फिर बोलता है कि हाँ, जब मतलब कि कल मेरे पेरेंट्स ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करी थी, तब मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे तुम्हारा बड़ा भाई जैनचन पसंद है। तो फिर बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि आपकी शादी मेरे ब्रदर से होने वाली है। तो फिर बोलता है हाँ, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारी भी शादी मेरे ब्रदर से हो सकती है। फिर विभीषण थोड़ा शाय फील करता है और बोलता है कि पर ज़रूरी तो ना है कि आपका ब्रदर मुझसे शादी करने के लिए यस बोलते। तो फिर बोलता है कि वैसे उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए कोई रॉन्ग चॉइस हो, मुझे तो तुम बहुत प्यारे लगे और मैं तो तुम्हें मतलब कि अपना ब्रदर ही बनाना चाहूँगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम मेरे ब्रदर के हस्बैंड बन जाना, फिर मेरे ब्रदर इन लो, फिर तुम भी मेरे ब्रदर बन जाओगे। तो फिर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उन्हें गले लगा के बोलता है तो कि थैंक यू, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो अभी से मेरे ब्रदर बन गए। और फिर वो उन्हें बोलता है तो क्या मैं आपको सिचन का गगा बोल सकता हूँ। तो फिर मतलब सिचन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ तुम मुझे जो भी बोलना चाहो तुम बोल सकते हो। तो फिर विंग बोलता है तो फिर तो डील डन, अब आज से आप मेरे ब्रदर। फिर विंग मतलब कि सिचन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो विंग के फॉरहेड पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट ब्रदर भी मिला है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम, फिर विंग बोलता है कि मैंने आपको जैनचन के बारे में बहुत सारी बातें बताई, आप भी क्या मुझे वांजी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो फिर
लेंसचन स्माइल करते हैं और उसे वांजी के बारे में बहुत सारी मतलब बातें बताने लगते हैं। फिर विंग उन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और दूर से एक पर्सन उन दोनों को देख रहा होता है और वो मतलब कि थोड़ा सैड फील करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अब ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है और घर पे दिखाया जाता है। फिर लेंसचन अपने घर पे आ चुके होते हैं और फिर वो अपनी फैमिली को बता देते हैं कि उन्होंने विभीषण से बात कर ली है और विभीषण को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लोग भी खुश हो जाते हैं। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि विभीषण और जैनचैन अपने घर पे होते हैं और उनके पेरेंट्स घर पे होते हैं। फिर उन्हें कॉल आता है और वो मतलब ये लेंस की सारी बातें सुनते हैं तो वो थोड़े हैरान होते हैं पर वो खुश होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बात से। फिर वो विभीषण की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि विंग तुमसे सिचन ने बात कर ली? तो फिर बोलता है कि हाँ मैंने उनसे बात कर ली और मतलब कि उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर बोलता है कि हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस बात से? फिर जैन फैमिली उसके पास आते हैं और उसे फोरहेड पे टच करके बोलते हैं। तो फिर विंग बोलता है कि नहीं डैड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। फिर बोलता है कि आप चाहते थे वो इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोला था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। फिर बोलता है कि ठीक है ना, सच में ना? फिर बोलता है कि हाँ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसा फील क्यों कर रहे हैं, मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है कि ठीक है। फिर मतलब कि जैनचैन ये देख रहा होता है तो फिर बोलता है कि क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मतलब कि जैन फैमिलियाँ जैनचैन को सब बताते हैं। फिर बोलता है कि लेंसचैन तुम्हें पसंद करते हैं। तो फिर मतलब कि जैनचैन बहुत ज़्यादा शौक होता है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ, और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। फिर बोलता है पर उनकी शादी तो मतलब विभीषण से तय करी है ना आप लोगों ने, तो फिर मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। तो फिर विंग उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलता है कि नहीं तुम उनसे शादी कर लो, मैंने उनसे बात करी है और वो बहुत अच्छे हैं और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। फिर मतलब कि ये क्या बोल रहे हो विंग, तुम तो उनसे शादी करने के लिए इतने एक्साइटेड थे, मैंने खुद नहीं देखा था। फिर क्या हुआ? तो फिर विंग बोलता है कि नहीं मुझे उनसे शादी नहीं करनी। फिर वो कुछ भी मतलब कि उसे नहीं बताता कि वो किसी और को पसंद करता है, मतलब वो लानवांजी को पसंद करता है, ये बात उसे नहीं बताता। तो फिर वो मतलब विंग जैनचैन को मना लेता है और जैनचैन भी यस बोल देता है कि हाँ उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने के लिए। और ऐसे ही उनकी शादी मतलब कि फिक्स हो जाती है। लेंस और जैन्स के बीच ये रिश्ता फिक्स हो जाता है और ये सारी बातें मतलब कि पूरी कॉलेज में फैल चुकी होती है। और ये बात पहले भी ये बात सबको पता चली थी कि विभीषण के लिए रिश्ता आया लेंस से। तो सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि विभीषण ने कैसे मना कर दी, क्योंकि मतलब और फिर नियोसेन विंग से बोलता है कि विंग तुमने तो बोला था कि तुम लेंसचैन से मतलब कि तुमने उस पार्टी में बोला था कि तुम्हें लेंसचैन पसंद है, तुम उनसे शादी करना चाहोगे, तो फिर मतलब कि तुमने नो क्यों कैसे बोल दी? तो फिर विंग बोलता है कि यार मैंने ऐसे मजाक किया था, तुम लोगों ने तो मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया। तो फिर बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भाई की अगर लेंसचैन से शादी हो रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और लेंसचैन बहुत ही अच्छे पर्सन है। फिर मतलब कि सब लोग इस बात से खुश होते हैं, पर कुछ अफवाहें भी चल रही होती है कि मतलब कॉलेज में अफवाहें चल रही होती है कि विंग ने कैसे लेंसचैन को छोड़ दिया, पता नहीं कि लेंसचैन को उसने छोड़ दिया या फिर वो अगेन मतलब कि कुछ करेगा और लेंसचैन को पालेगा। ऐसे अफवाहें चल रही होती है क्योंकि विंग के बारे में कुछ लोग हैं जो गलत बातें फैलाते रहते हैं जो विंग को पसंद नहीं करते। जैसे कि म्या वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो विंग को बचपन से देखती आ रही है क्योंकि वो जिन्स फैमिली की छोटी बेटी है, तो वो जिन्स के थ्रू लेंस के थ्रू जैन्स को भी बहुत अच्छे से जानती है और वो उसे विंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि विंग को बिना कुछ किए हर चीज़ मिल जाती है, हर किसी का अटेंशन मिल जाता है, हर किसी की सक्सेस मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है विंग को। और इस वजह से उसे विंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ है कि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा है, बहुत ही ज़्यादा। वो उसे मतलब म्या को लगता था कि वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा है, पर विंग को जब सब लोग देखते हैं तो वो ये मना नहीं कर पाती कि विंग उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस वजह से उसे बहुत चिढ़ होती है विंग से क्योंकि विंग हमेशा उसकी स्पॉटलाइट छीन लेता है उसके हिसाब से। तो फिर ये और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और फिर लेंसचैन और जैनचैन की मैरिज भी हो जाती है और जैनचैन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उन लोगों की लाइफ भी काफ़ी अच्छी बीत रही होती है और मतलब कि जैनचैन लेंसचैन ये सब बहुत खुश होते हैं और जैनचैन अपनी लाइफ में मतलब कि अपनी मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पी होता है। उसे खुशी होती है इस बात की कि लेंसचैन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये बात उसने वेडिंग नाइट में उसे बता दी थी कि वो मतलब जैनचैन को फर्स्ट डे
फर्स्ट डे देख के ही उन्हें जैन पसंद आ गया था। और फिर जैन ने भी मतलब कि कहा था उन्हें कि वो मतलब कि उन्होंने भी जैन ने भी उन्हें फर्स्ट डे ही पसंद किया था। और ये बात सुन के लैंसस्टर्न को भी बहुत खुशी हुई थी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और कुछ दिनों बाद ये तय हो जाता है कि सॉन्गलैन और जैन की मतलब इंगेजमेंट करवाने के बारे में। और मतलब कि 2 या 3 साल बाद जब भी वो लोग चाहेंगे उनकी शादी करवाने के बारे में ये सब फिक्स हो गया था। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते और फिर शिनचैन और सॉन्गलैन की इंगेजमेंट का डे भी आ जाता है। और उस दिन सब लोग बहुत खुश होते हैं और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उस पार्टी में आया होता है और हर चीज़ मतलब कि शिनचैन की हेल्प करा रहा होता है। और फिर वो पार्टी को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और वो एक पर्सन की ओर देख रहा होता है और उस पर्सन की ओर देखते हुए कोई उसे नोटिस कर रहा होता है। और वो पर्सन मतलब जो विंग को देख रहा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और जेलस फील कर रहा होता है और वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और वो विंग की ओर देख रहा होता है कि विंग कैसे किस तरह उस पर्सन को देख रहा है जिस पर्सन से वो प्यार करता है। फिर वो पर्सन मिया होती है जो विंग की ओर देख रही होती है और वो देखती है कि विंग किस नज़रों से लैन वांजी की ओर देख रहा है। और फिर वो मन में बोलती है कि विंग, बचपन से जो भी चीज़ मैंने चाहिए वो हमेशा तुम्हें मिली, हमेशा, मगर इस बार नहीं। मैं इस बार मतलब मैं लैन वांजी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें उसे नहीं छीनने दूँगी। वो ऐसा सोचती है और फिर बोलती है कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूँगी कि तुम इन सब की ज़िंदगी से चले जाओगे और तुम्हें कभी भी किसी का प्यार नहीं मिलेगा, हमेशा हर किसी की नफ़रत मिलेगी। वो ऐसा सोचती है और फिर देखती है कि विंग कहीं जा रहा है तो फिर वो विंग को फॉलो करने लगती है। अब विंग की साइड दिखाया जाता है कि विंग एक जगह पे जा रहा होता है। वो एक मतलब वॉशरूम ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो ये पार्टी लैंड हाउस में हुई होती है तो वो लैंड हाउस में वॉशरूम ढूंढ रहा होता है। अब वो एक रूम को ओपन करता है और वो अंदर देखता है तो फिर वो उन लोगों की बात सुनता है। तो फिर वहाँ पे लोग बोलते हैं कि कौन है। फिर वो बाहर आता है तो फिर वहाँ पे सॉन्गलैन और लैंसस्टर्न होते हैं क्योंकि मतलब इंगेजमेंट हो चुकी होती है। तो फिर वो लोग एक दूसरे से कुछ बात कर रहे होते हैं और वही बातें ब्यूशियन सुन लेता है। तो फिर अंदर से 2 पर्सन और बाहर आते हैं और उनमें से एक होता है मेंग्या और दूसरा होता है नीमिंजू। और फिर मतलब ब्यूशियन बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैंने गलती से आप लोगों की बात सुन ली, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। तो फिर सॉन्गलैन और लैंसस्टर्न स्माइल करते हैं और फिर वो विंग को बोलता है कि कोई बात नहीं विंग। फिर वो बोलता है कि वॉशरूम उस साइड है, सॉन्गलैन उसे बोलता है। फिर वो लैंसस्टर्न विंग के हाथ पे मतलब फॉरहेड पे हाथ रखता है और उससे बोलते हैं कि जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की बात सच में नहीं सुनना चाहता था, मैंने गलती से सुन ली। फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो सॉरी बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। फिर नीमिंजू बोलते हैं कि ये तो गलत हो गया, विंग ने हमारी बात सुन ली, उसे नहीं सुननी चाहिए थी। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं विंग पे ट्रस्ट करता हूँ, लैंसस्टर्न बोलते हैं। तो फिर बोलता है मगर हम इस मामले पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप जानते हैं ये मिशन कितना बड़ा है। तो फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि विंग से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर बोलता है कि ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम के अंदर। और फिर पीछे से एक पर्सन बाहर आता है और वो होती है मिया जिसने भी उन लोगों की बात सुन ली होती है। और फिर वो कुछ सोचती है और उसके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा खुराफित आइडिया आता है और वो सोचती है कि वी वुशियान, अब तो तुम गए, मैं तुम्हारी लाइफ हेल नहीं बना दी तो मेरा नाम भी मिया मानी। और ये वादा है मेरा कि इस बार तुम्हें नफ़रत मिलेगी हर उस पर्सन की जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुमसे प्यार करता है। अब ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन लैंसस्टर्न अपनी फैमिली को कुछ बोलते हैं और उनकी फैमिली भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और एग्री करती है। वहाँ पे लैन वांजी नहीं होता बस। फिर अब कुछ दिनों बाद लैन फैमिली जियान फैमिली में आती है और उनसे कुछ बात करती है। फिर जियान फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उस वक्त विविशान वहाँ पे नहीं होता है। फिर शाम को विविशान आता है और फिर विविशान से उसकी फैमिली सब कुछ बताती है और फिर वो उनसे बोलती है कि लैन फैमिली से रिश्ता है विविशान के लिए लैन वांजी का। तो फिर विविशान जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है, वो नॉर्मल होकर बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी करने के लिए। और वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है।
उसकी फैमिली को लगता है कि ठीक है, उसका उनका बेटा मान गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर विभीषण अंदर जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो ये मतलब सबसे पहले लैंस सिचन को कॉल करता है, क्योंकि इन कुछ वक्त में उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है लैंस सिचन के साथ। वो उन्हें सच में अपना मतलब बड़ा भाई मान चुका होता है और वो उनसे बहुत प्यार भी करता है। फिर वो लैंस सिचन को कॉल करते हैं। फिर लैंस सिचन मतलब वो सब उन्हें पता है कि विभीषण ने उन्हें कॉल क्यों किया है। इन कुछ वक्त में विभीषण को लैंस सिचन बहुत ज़्यादा अच्छे से जान चुके होते हैं। फिर विभीषण की वो मतलब वो कॉल उठाते हुए बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो आज। फिर विभीषण बोलता है आपको कैसे पता? फिर बोलता है क्यों नहीं पता होगा, तुम्हारी खुशी का रीज़न मुझे क्यों नहीं पता होगा, आफ्टर ऑल मैं ही तो हूँ। फिर बोलता है क्या ये आपने किया? फिर होता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने किया। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी और कल ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा। एंड सॉरी कि मैंने इतना लेट एक्सप्लेन किया। एंड थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा वेट किया। और प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट,